एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से शादी विवाह के बारे में देखते हैं। तो शादी विवाह मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कुंडली के 7वें स्थान से देखा जाता है, राइट। तो वर और कन्या यानी लड़के लड़के की शादी के पहले दोनों की कुंडली मिलाई जाती है और दोनों की कुंडली मिलाकर देखते हैं कितने गुण मिल रहे हैं या और जो चीज़ें आपको बताया ये मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कि आगे आने वाली जो मैरिड लाइफ है उनकी कैसी रहेगी, इसके लिए कुंडली मिलाई जाती है। तो उसको मेलापक कहा जाता है, उसको मेलापक कहते हैं। और वर और कन्या की कुंडली के मिलाने को मेलापक जो आपको बताया 3 तरह से होता है, नक्षत्र मेलापक, ग्रह मेलापक और भाव मेलापक। और इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स बताए आपको किस तरह से कुंडली मिलाई जाती है। तो कुंडली मिलाने के समय वर और कन्या के गुण और दोष को भी देखना चाहिए। मेलापक के अलावा जो पॉइंट्स बताए, नक्षत्र मेलापक, ग्रह मेलापक, भाव मेलापक, उसके अलावा ये वर और कन्या के गुण और दोष इनको भी देखना चाहिए। तो ये अभी जो टॉपिक चल रहा है वर और कन्या के गुण अभी देख रहे हैं। तो गुणों में आपको पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि वर और कन्या का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उनकी दोनों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों का स्वभाव, नेचर, बिहेवियर बढ़िया होना चाहिए। और स्पेशली कन्या जो है उसका स्वभाव, बिहेवियर, नेचर ये बहुत अच्छा होना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था। आज जो टॉपिक उसी कंटिन्यूएशन में है तो वो है दोनों का चरित्र, दोनों का कैरेक्टर बढ़िया होना चाहिए, राइट। शादी के पहले ही आप देख लें दोनों की कुंडली में कि दोनों का कैरेक्टर कैसा है, वो कुंडली से पता चल जाएगा। तो वर और कन्या दोनों का कैरेक्टर जो है वो देखना ज़रूरी है। अब लड़के की कुंडली देख रहे हैं, मान लीजिए लड़के की कुंडली वर की कुंडली में देख रहे हैं इसका कैरेक्टर कैसा है। तो जो व्यक्ति अपनी पत्नी से ही प्रेम करे, राइट, उसकी कुंडली में देखेंगे अभी पॉइंट्स, तो उसको गुड कैरेक्टर्ड या चरित्रवान किस तरह से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी से ही प्रेम करे, किसी और स्त्री के साथ में उसका फिजिकल या मेंटल कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई अवैध संबंध ना हो, तो उसे चरित्रवान या गुड कैरेक्टर्ड कहा जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम किस तरह से देखें, क्योंकि हमें लड़के की कुंडली देखनी है, लड़के की कुंडली देख के हमें डिसाइड करना है कि उसका चरित्र कैसा है। तो इसके लिए आप देखिए 4th हाउस और 7th हाउस देखिए। कुंडली का जो 4th स्थान है, लग्न से 4th और लग्न से 7th स्थान, इसको देखें। और 4th स्थान और 4th स्थान के 7th स्थान के लॉर्ड को देखिए, यानी चतुर्थेश और सप्तमेश को भी देखना है। तो कुंडली का जो 4th स्थान और 7th स्थान है ये शुभ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। शुभ कैसे होगा? जब कोई शुभ ग्रह उस पर बैठ जाए, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये सब कोई ग्रह बैठ जाए या इनकी दृष्टि हो जाए। गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा कोई ग्रह बैठे 4th स्थान में, 7th स्थान में, या इनकी दृष्टि हो जाए तो वो उसका कैरेक्टर बढ़िया होगा। इसके अलावा 4th हाउस में या 7th स्थान में कोई उच्च का ग्रह, एग्जल्टेड राशि वाला ग्रह बैठ जाए, या अपनी स्वराशि वाला कोई ग्रह बैठ जाए, कोई योग कारक ग्रह बैठ जाए, या इनकी दृष्टि हो जाए, या 4th और 7th स्थान के दोनों तरफ कोई शुभ ग्रह बैठे हों, यानी 4th और 7th स्थान जो है शुभ ग्रह मध्यस्थ हो जाएं, शुभ ग्रहों के बीच में आ जाएं, उनका संबंध 6, 8, 12 से किसी तरह से ना हो, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स उसमें ना बैठें 4th हाउस या 7th स्थान में। तो और इसके अलावा सर्वाष्टक वर्ग जो होता है उसमें इनके शुभ बिंदु ज़्यादा हों, तब ऐसे केस में वो 4th और 7th स्थान कहा जाएगा कि बहुत ही शुभ है, बढ़िया है। ऐसे केस में फिर वो लड़के का कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, राइट। तो ये आपको बताया 4th स्थान, 7th स्थान। अब इन्हीं के लॉर्ड्स देखिए, इन्हीं के लॉर्ड्स, इनके स्वामी देखिए, यानी चतुर्थेश और सप्तमेश को देखना है। तो इसके अलावा 7th का कारक ग्रह शुक्र हुआ और 4th का कारक ग्रह चंद्रमा, इनको देखिए। तो 4th का लॉर्ड चंद्रमा, 7th का लॉर्ड और इसके अलावा शुक्र, इनको देखिए। तो ये कुंडली में स्ट्रांग होने चाहिए और शुभ होने चाहिए। अपनी उच्च राशि में बैठें, स्व राशि में बैठें, या मित्र की राशि में बैठें, उन पे शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, और या ये केंद्र या त्रिकोण में बैठें, यानी 1, 4, 7, 10 में, या 1, 5, 9 में बैठें, और 6, 8, 12 हाउस से इनका रिलेशन न हो, किसी तरह की पाप ग्रह की युति दृष्टि न हो। तो ऐसे केस में कहा जाएगा कि उस लड़के की कुंडली देख के पता चल रहा है कि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, राइट। ये डेफिनेट है, अगर इस तरह के गुण मिल रहे हैं उसमें, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया होगा। 4th हाउस, 7th हाउस, 4th का लॉर्ड, 4th का कारक ग्रह चंद्रमा, 7th का लॉर्ड, 7th का कारक ग्रह शुक्र,
ये सब अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, बली होने चाहिए, योग कारक होने चाहिए, केंद्र त्रिकोण में बैठें, 6, 8, 12 से रिलेशन ना हो, राइट, तो इनकी डिग्रीज बढ़िया हो, तो ऐसे केस में ये उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ योग बताए हैं ऋषियों ने, तो कुछ योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि कुंडली के 7वें स्थान में, ये वर की कुंडली देख रहे हैं, लड़के की कुंडली, तो लड़के की कुंडली का जो 7वें स्थान है, सप्तम स्थान, वहाँ पे गुरु बैठे हैं। अगर गुरु इतने शुभ ग्रह होकर बैठ गए, जो मोस्ट ऑस्पिशियस ग्रह हैं, तो अगर 7वें स्थान में गुरु बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपनी पत्नी से ही प्रेम करेगा, किसी और स्त्री के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं रहेगा, राइट। मान लीजिए कि 4th और 7वें स्थान जो वर की कुंडली में 4था और 7वां स्थान है, ये इसमें शुभ ग्रह बैठ जाएं और कोई पाप प्रभाव न हो, कोई पाप ग्रह न बैठे, किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो, सिर्फ शुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा लड़का या उसका वर, उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया होगा, राइट। मान लीजिए कि सप्तमेश, 7th का लॉर्ड जो है लग्न में बैठ जाए, 7th का लॉर्ड जो है लग्न में बैठ जाए और शुभ ग्रह 7th में बैठ जाए। 7th का लॉर्ड लग्न में बैठा और 7th हाउस में शुभ ग्रह अगर बैठ जाए, तो ऐसे केस में उस लड़के का कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, राइट। मान लीजिए कि 7th का लॉर्ड सप्तमेश वो शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाए, शुभ ग्रह मध्यस्थ हो गया, दोनों तरफ दाएं बाएं उसके अगल बगल वो शुभ ग्रह बैठे हों, तो शुभ ग्रह मध्यस्थ हो गया और 7th पर किसी तरह का पाप प्रभाव न हो, 7th हाउस पे किसी पाप ग्रह की युति या दृष्टि न हो, तो ऐसे लड़के का या वर का जो कैरेक्टर बहुत बढ़िया होगा। तो ये आपको बताया वर के लिए। अभी अब कन्या के लिए बताते हैं कि कन्या की कुंडली में आपको देखना है, तो कन्या का जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसी स्त्री या ऐसी कन्या जो अपने पति से ही प्रेम करे, किसी और पुरुष के साथ में उसका कोई भी फिजिकल या मेंटल इन्वॉल्वमेंट न हो, तो उसको पतिव्रता स्त्री कहा जाता है, राइट। उसको पतिव्रता स्त्री कहते हैं। उसकी फिर मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। ऐसे हस्बैंड वाइफ की जिनका कि कैरेक्टर्स बढ़िया है, तो कहीं और इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उनका, तो आपस में ही प्रेम करेंगे और उनकी मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी। तो विवाह के पहले इसे अवश्य देख लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विवाह के पहले जब आप कुंडली मिला रहे हैं, उस समय लड़के और लड़की का कैरेक्टर जो है ये देखना ज़रूरी है। अब जो आपको बताया कि कन्या की कुंडली या कन्या का कैरेक्टर आपको देखना है, तो कन्या का कैरेक्टर देखने के 2 तरीके हैं। या तो आप लड़के की कुंडली से भी देख सकते हैं और लड़की की स्वयं की कुंडली से भी देख सकते हैं, राइट। तो अगर लड़के की कुंडली से आप उस कन्या की कुंडली का मिलान कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो कैरेक्टर अच्छा है तो उसको पतिव्रता पत्नी कहा जाएगा, पतिव्रता योग। लड़के की कुंडली से कन्या के कैरेक्टर के बारे में अगर आप पता करते हैं तो वो होता है पतिव्रता योग। और लड़की की कुंडली स्वयं उसकी कुंडली से अगर उसके कैरेक्टर के बारे में पता करते हैं तो उसको पति परायणा योग कहते हैं, पति परायणा योग। तो 2 तरह के तरीके हैं। एक तो कन्या का कैरेक्टर लड़के की कुंडली से देखें और इसके अलावा कन्या का कैरेक्टर लड़की के अपनी कुंडली से भी देखें, राइट। अब मान लीजिए कि हम वर की कुंडली से देख रहे हैं, जैसे लड़के लड़की की शादी होने वाली है, तो लड़की के बारे में आपको लड़के की कुंडली से देखा जा रहा है कि लड़की का कैरेक्टर कैसा है, वो लड़के की कुंडली से पता चलेगा। तो इसके लिए ये है कि लड़के की कुंडली में आप देखिए 7th हाउस देखिए और 7th का लॉर्ड देखिए। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 7th हाउस, 7th का लॉर्ड और शुक्र, 7th का कारक ग्रह शुक्र, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। इसको देखिए। तो अगर 7th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए या शुभ ग्रह या सप्तमेश ही बैठ जाए, 7th का लॉर्ड ही बैठ गया 7th हाउस में, या 7th हाउस में कोई उच्च का ग्रह, स्वग्रही ग्रह ऐसा, या कोई योग कारक ग्रह बैठ जाए, तो वो उससे पता चलता है कि जो इसकी शादी होगी लड़की के साथ में, उस लड़की का कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, राइट। 7th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हों, 7th हाउस में शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, 7th में ही कोई उसका लॉर्ड ही बैठ जाए, सप्तमेश बैठ जाए, 7th हाउस में कोई उच्च का ग्रह, स्वग्रही ग्रह या कोई योग कारक ग्रह बैठ जाए, तो ऐसा इससे पता चलेगा कि वो जिस लड़के की शादी होने वाली है उसके साथ जिस लड़की की शादी होगी उसका कैरेक्टर बढ़िया होगा। 7th का लॉर्ड देखिए, तो 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश, ये शुभ ग्रह होना चाहिए, ये स्ट्रांग होना चाहिए, योग कारक होना चाहिए, मारक नहीं होना चाहिए, और या तो अपनी उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो या मित्र की राशि में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 में हो, त्रिकोण मतलब 1, 5, 9 में हो, शुभ ग्रहों के बीच में आ जाए, राइट।
सेवन्थ का लॉर्ड जो है उसकी डिग्री बढ़िया हो और वो उसके सप्तक जो अष्टक वर्ग है उसमें शुभ बिंदु ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में जिस लड़की से शादी होगी उस लड़की का कैरेक्टर बढ़िया होगा, राइट। इसी तरह शुक्र को देखिए कि शुक्र जो है वेल प्लेस्ड होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण में हो, और इसके अलावा उसका शुक्र का स्ट्रांग हो, उसकी डिग्री बढ़िया हो, शुभ ग्रह युत हो, दृष्ट हो, राइट। इस तरह से तो सेवन्थ हाउस, सेवन्थ का लॉर्ड और शुक्र, इन तीनों चीज़ों को देखें। अगर ये अच्छे हैं तो जिस लड़के की कुंडली आप देख रहे हैं अभी, तो उससे जिस लड़की की शादी होगी उसका कैरेक्टर, उस लड़की का कैरेक्टर बहुत बढ़िया होगा। इसी से रिलेटेड कुछ योग है। मान लिए कि सेवन्थ हाउस में गुरु बैठे हों, राइट। सेवन्थ हाउस में गुरु हो और सेवन्थ का लॉर्ड सप्तमेश जो है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो ऐसे लड़के की कुंडली जो आप देख रहे हैं उसकी शादी जिस लड़की से होगी वो उस लड़की का कैरेक्टर बहुत बढ़िया होगा। और भी योग है। मान लीजिए कि सेवन्थ का लॉर्ड है सप्तमेश, तो सप्तमेश जो है वो चतुर्थ या दशम स्थान में बैठ जाए। सप्तमेश जो है वो चतुर्थ स्थान में बैठे या दशम में बैठ जाए, तो उस लड़के की कुंडली जो आप देख रहे हैं, तो जिस लड़की से शादी होगी उस लड़की का कैरेक्टर बढ़िया होगा, राइट। मान लीजिए कि सेवन्थ का लॉर्ड सप्तमेश बहुत स्ट्रांग हो, वो बढ़िया हो, शुभ हो, बली हो, उसके ऊपर गुरु की युति या दृष्टि हो जाए, गुरु साथ में बैठ जाए या गुरु की दृष्टि हो जाए, तो जिस लड़की के बारे में आप शादी की बात कर रहे हैं उस लड़की का कैरेक्टर बढ़िया होगा। सेवन्थ का लॉर्ड मान लीजिए कि शुक्र हो, सेवन्थ का लॉर्ड जो है वो शुक्र है, यह इसका मतलब कि 2 नंबर या 7 नंबर राशि है सेवन्थ हाउस में, तो सेवन्थ का लॉर्ड अगर शुक्र हो, उसके ऊपर शुभ ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, तो ऐसी पत्नी जो है उसकी पत्नी बहुत सुंदर होगी और वो पतिव्रता स्त्री होगी, राइट। सेवन्थ का लॉर्ड मान लीजिए कि सूर्य हो, सेवन्थ का लॉर्ड जो है सूर्य, इसके मतलब कि सेवन्थ हाउस में 5 नंबर राशि है, तो सेवन्थ का लॉर्ड सूर्य हो गया, उसके ऊपर शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, तब भी उसकी स्त्री जो है वो पतिव्रता होगी, राइट। सेवन्थ का लॉर्ड मान लीजिए केंद्र में हो, सप्तमेश जो है केंद्र में हो और शुभ ग्रह के नवांश में हो, यानी सेवन्थ का लॉर्ड कोई ग्रह होगा तो वो जन्म कुंडली में तो केंद्र में बैठा है 1, 4, 7, 10 में, लेकिन अगर नवांश कुंडली में देखिए तो वही ग्रह नवांश कुंडली में वो शुभ ग्रह के नवांश में हो और उसके ऊपर शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, तो जिस लड़की से शादी होगी उसकी पत्नी जो होगी उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया होगा। तो ये आपने देखा, लड़के की कुंडली से आपने लड़की के बारे में पता किया, लड़की के कैरेक्टर के बारे में। अब दूसरा तरीका ये है कि लड़की की स्वयं की कुंडली से उसके कैरेक्टर के बारे में देखिए, राइट। लड़की की कुंडली से, कन्या की कुंडली से कन्या के ही कैरेक्टर के बारे में हमको देखना है, तो अगर ये इसको कहते हैं पति परायणा योग, पति परायणा योग, इसको कन्या या पत्नी की कुंडली से ही देखेंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे जन्म लग्न, 4th हाउस और 7th हाउस देखिए, तो जन्म लग्न यानी नंबर 1 हाउस, 4th हाउस और 7th हाउस, और इसके अलावा जन्म लग्नेश, चतुर्थेश और सप्तमेश, तो और सप्तम का कारक ग्रह शुक्र, तो ये सब जो है बली होने चाहिए, शुभ होने चाहिए। जन्म लग्न 4th हाउस 7th हाउस बताया, तो ये बली हो, शुभ हो, मतलब इनमें शुभ ग्रह बैठ जाएं। जन्म लग्न में 4th हाउस और 7th हाउस में शुभ ग्रह बैठ जाएं, गुरु शुक्र बुध चंद्र ये सब बैठ जाएं, या शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, और या शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाएं, शुभ ग्रह मध्यस्थ जिसको कहते हैं, इनके सर्वाष्टक वर्ग में ज़्यादा अच्छे शुभ बिंदु ज़्यादा हों, तो ऐसे केस में वो कन्या जो है वो पति परायणा होगी, यानी वो अपने पति से ही प्रेम करेगी। इसके अलावा मान लीजिए कि ये लग्नेश, आपको बताया कि इनके लॉर्ड्स जो हैं, तो जन्म लग्नेश, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा, और सप्तमेश और सप्तम का कारक शुक्र, ये सब अगर बढ़िया हों, शुभ हों, बली हों, अपनी उच्च राशि में बैठें, स्वराशि में बैठें, केंद्र में बैठें, त्रिकोण में बैठें, शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाएं, इनकी डिग्री बढ़िया हो, या ये शुभ ग्रह की युति हो, दृष्टि हो, तो ये जितने ज़्यादा बली होंगे वो कन्या का कैरेक्टर उतना ही बढ़िया होगा और वो पति परायणा कहलाएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ योग हैं, ये तो आपको नियम बताया इस तरह के। अब इससे रिलेटेड जो योग हैं वो इस तरह से हैं कि 7th हाउस में कन्या की कुंडली देख रहे हैं आप, कन्या की कुंडली से उसके कैरेक्टर के बारे में पता किया जा रहा है, तो कन्या की कुंडली के 7th स्थान में गुरु के साथ में शुक्र बैठ जाए, यानी 7th हाउस में गुरु प्लस शुक्र दोनों बैठे हुए हैं, तब ऐसे केस में कन्या का कैरेक्टर बहुत बढ़िया होगा, वो पति परायणा होगी, पतिव्रता होगी। 4th हाउस में शुक्र हो
कन्या की कुंडली में जो चतुर्थ स्थान है उसमें शुक्र बैठ जाए, योग कारक होकर बैठें और शुभ होकर बैठें, बली होकर बैठें, तो ऐसी कन्या जो उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया होगा, राइट। 7वें स्थान में मंगल बैठे, 7वें स्थान में मंगल बैठ गए जो शुक्र के नवांश में हो, यानी कुंडली में, कन्या की कुंडली में तो 7वें स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन वही मंगल नवांश कुंडली में शुक्र के नवांश में हो, यानी शुक्र की राशि में हो, 2 नंबर या 7 नंबर की राशि में हो, उन पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी कन्या का कैरेक्टर फिर बहुत बढ़िया होगा, राइट। कन्या की कुंडली में 7वें का लॉर्ड जो सप्तमेश है वो बली हो, गुरु के साथ हो, यानी सप्तमेश गुरु के साथ कहीं बैठ जाए, और 4th का लॉर्ड जो है वो शुभ ग्रहों के बीच में आ जाए, तब भी कन्या का कैरेक्टर बहुत बढ़िया होगा। तो ऐसे तमाम योग बताए हैं ऋषियों ने। कुछ और योग बताते हैं, मान लीजिए 7वें का लॉर्ड सप्तमेश जो है वो गुरु के साथ कहीं बैठ जाए, 7वें का लॉर्ड कहीं बैठेगा कुंडली में, उसके साथ में गुरु बैठ जाए, तो कन्या का कैरेक्टर बहुत बढ़िया होगा, राइट। 7th हाउस में गुरु बैठ जाए, 7th हाउस में गुरु हो, उसके ऊपर बुध और शुक्र की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में कन्या का कैरेक्टर या चरित्र बहुत बढ़िया होगा। लग्नेश प्लस शुक्र, लग्नेश लग्न का लॉर्ड और शुक्र ये साथ साथ हो, दोनों साथ में बैठ जाए, ये इनके ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए, लग्नेश प्लस शुक्र कुंडली में साथ साथ बैठे, इनके ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए, तो ये कन्या की कुंडली आप देख रहे हैं, कन्या जो है बहुत ही बढ़िया उसका कैरेक्टर होगा, वो सिर्फ अपने पति से ही प्रेम करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हमेशा देखना चाहिए। मिलापक तो अपनी जगह है ही है, वो आपने सब देखा है, नक्षत्र मिलापक, ग्रह मिलापक, भाव मिलापक, लेकिन ये कन्या और लड़के और लड़की का चरित्र, उनका कैरेक्टर, दोनों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोनों की कुंडली से देखना चाहिए। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।